हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी बारिश के मौसम के कारण छुट्टियां चल रही है, तो लक्ष्य क्लासेज के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य क्लासेज लेके आई है ऑनलाइन क्लासेज। और इस क्लासेज के माध्यम से जो आज की क्लास है उसके माध्यम से मैं 11th और 12th क्लास के जो दोनों विद्यार्थी हैं, दोनों विद्यार्थियों के लिए बेसिक क्लास लेके आया हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12th क्लास के स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेसिक है और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास होने वाली है IUPAC नामकरण के ऊपर। IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, उसके लिए क्या तरीका रहता है, वो आपको सबको सिखाने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। यह IUPAC नामकरण क्या होने वाला है इसके बारे में आप सबको बताने वाला हूं। तो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नामकरण करते टाइम आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, वो पूर्व लगन पष्ट, पूर्व लगन पष्ट प्लस पूर्व लगन सेकंड, पूर्व लगन फर्स्ट प्लस पूर्व लगन सेकंड प्लस रूट नाम, रूट नाम प्लस अनुलगन फर्स्ट, अनुलगन फर्स्ट और क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला बनाना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बोल दूं, परफिक्स पास्ट प्लस परफिक्स सेकंड प्लस रूट नेम, रूट नेम प्लस सफिक्स, सफिक्स पास्ट एंड प्लस फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते समय, IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लगन फर्स्ट, फिर क्या लिखते हैं पूर्व लगन सेकंड, फिर क्या लिखते हैं रूट नाम, फिर क्या लिखते हैं अनुलगन फर्स्ट और लास्ट में क्या लिखते हैं क्रियात्मक समूह का नाम। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके जो ये पूर्व लगन फर्स्ट का मतलब क्या होता है। पूर्व लगन फर्स्ट तभी लगता है जो आपका कंपाउंड कौन सा हो, साइक्लो, मतलब साइक्लिक चक्रीय यौगिक होते हैं, उनके लिए उनका नामकरण लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। और साइक्लो में कौन कौन से कंपाउंड आ सकते हैं, जैसे इस टाइप के, यह आपका साइक्लो कंपाउंड है, जैसे इस टाइप के, यह आपका साइक्लो कंपाउंड है। एरोमेटिक नहीं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक में तो बेंजीन आती है, पर ये एरोमेटिक नहीं है। इस प्रकार के कंपाउंड अगर आपको नजर आए, इस प्रकार के कंपाउंड अगर आपको नजर आते हैं तो ये साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण लिखते समय सबसे पहले साइक्लो लगाते हैं। फिर पूर्व लगन सेकंड क्या होते हैं, पूर्व लगन सेकंड के बारे में आपको बताता हूं। जो पूर्व लगन सेकंड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। पूर्व लगन सेकंड होते हैं प्रतिस्थापी, पूर्व लगन सेकंड क्या होते हैं प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी कौन कौन होते हैं, कार्बन श्रृंखला के बाहर, कार्बन श्रृंखला के बाहर, कार्बन श्रृंखला के बाहर, कार्बन श्रृंखला के बाहर उपस्थित समूह, कार्बन श्रृंखला के बाहर उपस्थित समूह, उपस्थित समूह, कार्बन श्रृंखला के बाहर उपस्थित समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। जैसे ये Cl हो सकता है, Cl अगर कार्बन श्रृंखला के बाहर हो तो उसको क्या बोलोगे, क्लोरो। जैसे Br हो सकता है, क्या बोलोगे, ब्रोमो। जैसे I हो सकता है, I को क्या बोलोगे, आयोडो। जैसे आपका F हो सकता है, F को क्या बोलोगे, फ्लोरो। ऐसे NO2 हो सकता है, NO2 को क्या बोलोगे, नाइट्रो। जैसे N3 हो सकता है, N3 को क्या बोलोगे, एजिडो, एजिडो। जैसे प्रतिस्थापी के रूप में OH हो तो उसको क्या बोलोगे, हाइड्रिक्सो, हाइड्रोक्सो।
तो कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापी कहा जाता है, जो कि आपकी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, एजिडो और हाइड्रोक्सो इस प्रकार के हो सकते हैं। आगे बताता हूं आपके, अब आगे आपको जानकारी दे रहा हूं। रूट नाम जो लिखा जाता है वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। रूट नाम कैसे लिखते हैं? अगर रूट नेम की बात करें तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। और यहां बता रहा हूं आपको उसका रूट नाम। जैसे अगर C1 कार्बन हो, केवल श्रृंखला में एक ही कार्बन हो, तो उसको क्या बोलोगे? मेथ। अगर 2 कार्बन हो, कार्बन की चेन 2 कार्बन की बनी हो, तो उसको क्या बोलोगे? एथ। 3 चेन कार्बन की चेन 3 कार्बन की बनी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोप। कार्बन की चेन 4 कार्बन की बनी हो, तो उसको क्या बोलोगे? ब्यूट। कार्बन की चेन 5 कार्बन की बनी हो, तो उसको क्या बोलोगे? पेंट। कार्बन की चेन अगर 6 कार्बन की बनी हो, तो उसको क्या बोलोगे? हेक्स। और अगर आपके कार्बन की चेन 7 कार्बन की बनी हो, कार्बन की चेन कितने कार्बन की बनी हो? 7 कार्बन की, तो उसको क्या बोलोगे आप? सेप्ट। कार्बन की चेन अगर आपके 8 कार्बन की बनी हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्ट। क्या बोला जाएगा? ऑक्ट बोला जाएगा। और अगर आपके कार्बन की चेन में, कार्बन की जो मेन चेन है उसमें 9 कार्बन हो, तो उसको बोला जाएगा नॉन। क्या बोला जाएगा भाई? नॉन। और कार्बन की चेन में 10 कार्बन हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? डेक। क्या बोला जाएगा? डेक। इस प्रकार आपको आईयूपीएसी नामकरण करना सिखा रहा हूं। 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बताया साइक्लो कंपाउंड, तो कुछ इस प्रकार का साइक्लो पूर्व लगन लगाते। पूर्व लगन होता है जो नाम के सबसे पहले लिखा जाता है। फिर मैंने आपको बता दिया प्रतिस्थापी का नाम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। फिर अनुलगन, रूट नाम कौन कौन से होते हैं? कार्बन की संख्या के आधार पर बता दिया। C1 कार्बन को मेथ, C2 को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। अब आपके अनुलगन पष्ट। अनुलगन पष्ट क्या होते हैं वो बताता हूं। आप अनुलगन पष्ट किसे कहते हैं वो बताता हूं। अनुलगन पष्ट के बारे में बताता हूं। अनुलगन पष्ट, अनुलगन पष्ट का मतलब होता है बेटा, जो आपकी कार्बन की चेन है उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन की चेन में कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो जो अनुलगन पष्ट लगता है वो लगता है एन। वो क्या लगता है? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो लगता है बेटा इन। क्या लगता है? इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो चेन के अंदर, तो क्या लगता है आपका? आइन। ये होता है आपका अनुलगन पष्ट। अब बच रहा है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता हूं। क्रियात्मक समूह, एक चीज याद रखना, क्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। क्रियात्मक समूह ही बताता है कि किस प्रकार के गुण रखने वाला यौगिक है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और उनका अनुलगन के रूप में उनको क्या बोला जाता है? तो जो पहला क्रियात्मक समूह है वो है एल्कोहल। एल्कोहल ये तो क्रियात्मक समूह का नाम है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ROH। आर का मतलब एल्केन की चेन, एल्किल श्रृंखला। और इसका जो नाम होता है वो लास्ट में लगाते हैं अनुलगन के रूप में ओल। क्या लगाते हैं? ओल। दूसरा होता है आपके ईथर। ईथर और एल्कोहल में क्या फर्क है? यहां से एच हट जाता है और दोनों तरफ आ जाती है आपके एल्किल श्रृंखला, बीच में होती है ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? 2 टाइप के हो सकते हैं, एक छोटी चेन हो सकती है और एक बड़ी चेन भी हो सकती है। अगर बेटा दोनों चेन समान हो तो किसी को भी बोल दो एल्कोक्सी, एक को एल्कोक्सी बोलते हैं, एक को बोलते हैं एल्केन। याद रखना जिसका नाम होता है आईयूपीएसी नाम, इसको बोला जाता है एल्कोक्सी एल्केन।
एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन कैसे बोलेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा कि छोटी चेन को हमेशा एल्कोक्सी बोलना है और बड़ी चेन को हमेशा एल्केन बोलना है। तीसरा होता है आपके कीटोन या एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम करना है तो एल्डिहाइड होता है आपका RCHO, RCHO, और इसको बोला जाता है एल। लास्ट में क्या लगाते हैं? एल। चौथा होता है आपके क्रियात्मक समूह कीटोन। कीटोन कीटोन में और एल्डिहाइड में फर्क क्या होता है कि इसमें भी सर RC डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल समूह होता है, उसमें एक तरफ हाइड्रोजन होता है और इसमें दोनों तरफ क्या होता है? R। RC डबल बॉन्ड OR, और इसमें जो लगाते हैं वो लगाते हैं ऑन। क्या लगाते हैं भाई साहब? ऑन। और जो अगला आपके क्रियात्मक समूह होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RC डबल बॉन्ड OH। RC डबल OH भी बोलते हैं जिसको, और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। अगला होता है आपका एमाइड। एमाइड में और इसमें एक ही फर्क होता है RC डबल बॉन्ड NH2, ये होता है एमाइड, और इसके लास्ट में भी लगता है एमाइड। लास्ट में क्या लगता है? एमाइड। आगे होता है आपका एस्टर, और एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और ये R, ये होती है आपके एस्टर। एस्टर बताता हूं, RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है आपका एस्टर, और एस्टर में लगाते हैं R को, वो तो बोलते हैं एल्केन। R को तो बोलते हैं एल्केन। एस्टर में क्या होता है? जो चेन C डबल बॉन्ड O वाली जो चेन होती है, ये चेन होती है, इसको तो बोलते हैं एल्केन। जो ऑक्सीजन से जुड़ी चेन होती है, इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चेन होती है, इसको तो बोलते हैं एल्किल। और जो चेन C डबल बॉन्ड समूह से जुड़ी होती है उसको बोला जाता है एल्केनोइट, मतलब ओइट लगता है, एल्केन प्लस ओइट, तो इसका नाम हो जाता है एल्केनोइट, और लास्ट में लगता है कुल मिला के OH। ये होता है आपका एस्टर। एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। जो चेन C डबल बॉन्ड O से जुड़ी होती है उसको बोला जाता है एल्केन प्लस OH। लगता तो OH ही है, OH। एस्टर समूह तो लास्ट में OH लगता है, लेकिन जो चेन C डबल बॉन्ड O है उसको एल्केन बोलते हैं और उसमें OH लगाते हैं, और जो चेन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है उसको एल्किल बोलते हैं। ये आपका हो गया एस्टर। आगे आपका है एनाइड्राइड। आगे कौन सा है आपके? एनाइड्राइड। जो आपका 7वें नंबर का रहेगा वो रहेगा एनाइड्राइड। हाइड्राइड। और एनाइड्राइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, ये वाला RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये दोनों ऑक्सीजन से, और ये R, और इसको बोलेंगे एल्केनोइक एनाइड्राइड। इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा एल्केनोइक। ये एल्केनोइक, ये भी एल्केनोइक एनाइड्राइड। अगर सेम ही हो तो एक बार ही बोला जाएगा, और ये होता है आपका एनाइड्राइड। तो बेटा ये आईयूपीएसी नामकरण करने का तरीका है। 8वां होता है आपके एक RNH2, जिसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन 1 डिग्री वाले, और 1 डिग्री का होता है RNH2, और इसको बोलेंगे अपन क्या? एल्केन प्लस एमीन, एल्केनेमीन। यह आपके आईयूपीएससी में होता है। 9वां होता है आपके द्वितीयक एमीन।
और द्वितीय के मीन में नाइट्रोजन गिरा रहता है 2 का एल्किल समूह से RNHR, ये होते हैं आपके 2 डिग्री, और एक को एल्किल बोल दो और एक को एल्केन एमीन बोल दो, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा है एन एल्किल, जो छोटी श्रृंखला होगी उसको एन एल्किल बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ी होती है। और एल्केन एमीन, ये हो गए आपके एन एल्किल एल्केन एमीन। एक 10वां होता है आपके, वो होता है तर्तेक एमीन, जिसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। और 3 डिग्री एमीन क्या होता है? RN, R और R। अब इसमें अगर दोनों एल्किल समान हो तो क्या बोल दोगे आप? N, N, दोनों समान होने पर N, N डाइएल्किल, N, N डाइएल्किल, और एक इससे जुड़ी हुई है उसको बोलो एल्केन प्लस एमीन या एल्केन एमीन। ये आपके हो गए क्रियात्मक समूह। तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है उसका तरीका बताया मैंने आपको। IUPAC नामकरण करने का तरीका यही है, सबसे पहले पूर्व लगन पश्च लिखो, फिर पूर्व लगन सेकंड लिखो, फिर रूढ़ नाम लिखो, अनुलगन पश्च लिखो और क्रियात्मक समूह का नाम लिखो। और मैंने आपको बता दिया कि पूर्व लगन पश्च आपके साइक्लो कंपाउंड होंगे तो साइक्लो लगेगा, पूर्व लगन सेकंड आपके प्रतिस्थापी, और कौन कौन से हो सकते हैं उनको क्या बोला जाएगा वो बता दिया। रूट नाम 1 से लेकर 10 तक कार्बन तक बता दिया, और आपको कि अनुलगन पश्च में एन, इन और एन बता दिया। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, एन डबल बॉन्ड हो, इन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगा देंगे? आइन। फिर क्रियात्मक समूह का नाम बता दिया। एल्कोहल ROH ओल, ईथर के लिए ROR, एल्कोक्सी एल्केन, एल्डिहाइड के लिए RCHOL, कीटोन के लिए RC डबल बॉन्ड OR ऑन, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए RC डबल बॉन्ड OH OE कमल, एमाइड के लिए RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड, एस्टर के लिए RC डबल बॉन्ड OR एल्किल एल्केनोइड, और आपके बता दिया एनहाइड्राइड के लिए एल्केनोइक एल्केनोइड, प्राथमिक एमीन को एल्केन एमीन, द्वितीयक एमीन को एन एल्किल एमीन एल्केन एमीन, और तृतीयक एमीन को N, डाइएल्किल एल्केन एमीन। अब मैं आपको शुरू से लेकर बेसिक से लेकर नामकरण सिखाऊंगा और सबके एक एक करके सबके बताऊंगा, जो भी 2-3 क्लास जो भी होगी उसमें सारा कंप्लीट आपके करवा दूंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बेसिक चीजें सिखाता हूं, कुछ नामकरण लिखना सिखाता हूं आपको। जैसे मैंने लिख दिया CH3, CH2, CH2, CH3, कुछ इस प्रकार का अगर कंपाउंड हो, सबसे पहले आप देखो साइक्लोइक है नहीं है, फिर आप देखो कोई प्रतिस्थापी है नहीं है, फिर आप देखो कि कार्बन की चेन तो है। कितने कार्बन की चेन है सर? 4 कार्बन की, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन का रूट नाम क्या होता है सर? ब्यूट। अब अनुलगन पश्च लगाओ, अनुलगन का मतलब होता है नाम के लास्ट में लगने वाला, रूट नाम के बाद में अनुलगन पश्च लगता है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है जी बिल्कुल, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। एन लगा दिया, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। आपको और बता देता हूं मैं बेटा, एक चीज और बता देता हूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है। प्रतिस्थापी के रूप में आपको यह भी मिल सकते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में। प्रतिस्थापी का मतलब समझ गए थे आप? कार्बन की श्रृंखला के बाहर हो तो प्रतिस्थापी के रूप में आपको क्या मिल सकता है? CH3, और CH3 को क्या बोलोगे आप? मेथिल। CH3 को क्या बोलोगे? मेथिल। आपको यह भी मिल सकता है CH2, CH3, इसको क्या बोलोगे आप? एथिल। और आपको यह भी मिल सकता है CH, CH3, CH3, इसको क्या बोलोगे आप? आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल। और ऐसा मिल जाए CH2, CH2, CH3, तो इसको बोलोगे प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। तो ये भी प्रतिस्थापी के रूप में नजर आ जाते हैं। अगर समान प्रतिस्थापी हो 2 तो डाई लगाओ, 3 हो तो ट्राई लगाओ, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा। तो इधर देखो ध्यान से, अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कार्बन की सबसे लंबी चेन लेते हैं, तो यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3, इधर तो 3 की बनी, यहां से करूं तो 1 2 3 4, या सीधे भी कर सकते हो क्योंकि चेन 4 की बन रही है और प्रतिस्थापी भी 2 पे आ रहा है, लेकिन नंबर इधर से देना है क्योंकि 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
कुल मिला के प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 4 कार्बन की तो चेन बन गई, बिल्कुल सर 4 कार्बन की चेन बन गई। 2 पे क्या आया, सबसे पहले 2 पे लिखो प्रतिस्थापी है कौन सा है, मेथिल, तो 2 मेथिल, ये 2 पे मेथिल आ गया। चेन में कितने कार्बन आए सर 4 को क्या बोलोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड सर सिंगल बॉन्ड है, ये बन गया आपका ब्यूटेन, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। तीसरा देखना बेटा आप CH3 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 और आपका CH3, कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार की चेन मिल गई। अब इसको चेन को बनाओ आप सर 1 2 3, सीधे में भी 3 कार्बन आए, इसमें भी देखो 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन आए और 2 प्रतिस्थापी मिले। ये सीधे आओगी तो भी 3 कार्बन की चेन बन रही है और 2 प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। तो ये देखो 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन की चेन बन गई। और चेन के बाहर जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। और सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, लेकिन दोनों समान मिल गए, कौन से कार्बन पे, दूसरे पे, तो 2, 2, 2 कौन से हैं? समान है तो डाई। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, तो 2, 2 डाइमेथिल। रूट नाम क्या होगा, चेन में कितने कार्बन है 3, तो प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगा दोगे N, तो इसका नाम क्या हो गया 2, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया 2, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। चलो इसका नाम बताओ आप सभी, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन बढ़ाओगे सर, चेन तो सीधी बन जाएगी सबसे लंबी, लेकिन नंबरिंग यहां से करोगे क्योंकि प्रतिस्थापी ये रह जाएगा और प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये एल्केन का नामकरण सिखा दिया मैंने आपको। 1 2 3 4 5 कहां पर मिला, 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर 2 मेथिल, 2 मेथिल। ये 2 पे मेथिल हो गया। कितने कार्बन आ रहे हैं 5 कार्बन, 5 को क्या बोलोगे पेंट। डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड नहीं है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा दोगे N, तो इसका नाम क्या हो गया 2 मेथिल पेंटेन। क्या नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। ये था आपके कुछ एल्केन का नामकरण। एल्केन के नामकरण के कुछ एग्जाम्पल थे, ये एल्केन का नामकरण था, ये एल्केन का नामकरण। और एल्केन के नामकरण में एक चीज समझ में आ गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। और प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है, कम से कम अंक देना है। चेन का नंबरिंग उधर से करना है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। ये थे आपके एल्केन। अब बात करता हूं मैं एल्कीन का नामकरण। किसका नामकरण सिखाने बेटा, एल्कीन का नामकरण, एल्कीन का नामकरण। एल्कीन के नामकरण में सबसे मेन पॉइंट याद रखना, द्विआबंधित, द्विआबंधित, द्विआबंध युक्त, द्विआबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चेन, द्विआबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चेन करना है। दूसरा, द्विआबंध को, द्विआबंध को कम से कम नंबर देना है, द्विआबंध को कम से कम अंक देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इधर से नंबर किधर से भी दे सकते हो, इधर से 1 मिला, इधर से भी 1 मिला, तो 1 और 2। 2 को क्या बोलोगे, कार्बन की चेन 2 की बनी 8, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, सर डबल बॉन्ड है। कहां पर है, 1 पे। 1 पोजीशन को दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। तो 8 1 और डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न पक्ष क्या लगता है, इन, तो इसका नाम हो गया 8 1 इन। आगे देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें नंबर इधर से दूंगा तो 1 और 2 पे आ रहा है,
और डबल बॉन्ड इधर से 1 पे आ रहा है तो 1, ये 2 और ये 3, ये 1 2 और 3, 3 को क्या बोलोगे सर प्रोप, प्रोप, और कहां पर आया सर 1 पे आया तो 1 और लास्ट में क्या लगा दो इन, इसका नाम हो गया प्रोप 1 इन। तीसरा देखना आप CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड दिया, इसमें डबल बॉन्ड चेन तो सीधी बन जाएगी डबल बॉन्ड युक्त। 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, दोनों तरफ से समान है तो किधर से भी नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 कार्बन को क्या बोलोगे सर, 6 कार्बन को हेक्स, कौन से नंबर पे है सर, तीसरे नंबर पे 3 और लास्ट में क्या लगा दो इन, तो ये बन गया आपका हेक्स 3 इन। अगला देखना बेटा थोड़ा सा, CH3 CH Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इधर से डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब आपको मैंने ये समझाया था कि एल्कीन होते हैं ना उसमें प्रतिस्थापी को नहीं देते वरीयता, डबल बॉन्ड को पहले कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से प्रतिस्थापी को दूसरा मिल रहा है, इधर से 1 2 और 3, डबल बॉन्ड को तीसरा मिल रहा है, लेकिन इधर से 1 2 3 4th, इधर से चौथा नंबर मिल रहा है, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे उधर से। प्रतिस्थापी को बोले कोई सा भी नंबर मिले टेंशन नहीं लेनी, एल्कीन का नामकरण करते समय डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये 1 ये 2 3, इधर से करते तो 1 2 3 4 मिलता, वो चेन सही रहेगी 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो कितने नंबर पे आ रहा है 6 पे, तो 6। Br को क्या बोलते हैं ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। कार्बन की चेन में कितने का कार्बन है सर 7, सेप्ट, सेप्ट डबल बॉन्ड कहां पर है 3 पे, 3 और लास्ट में क्या लगा दो इन, ये बन गया आपकी 6 ब्रोमो सेप्ट 3 इन। अब आपको एक चीज बताता हूं बेटा, CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड 2 1 3 4 CH CH Br CH3 या Cl। आपकी बार मैंने यहां कुछ ऐसा किया है, डबल बॉन्ड की देखते हैं, कार्बन की चेन तो सीधी बनेगी, डबल बॉन्ड में सर इसमें सर 1 2 और 3, इसमें भी सर 1 2 और 3, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को नंबर मिल गए बराबर। फिर देखते हैं बेटा प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से भी प्रतिस्थापी को दूसरा और उधर से भी प्रतिस्थापी को दूसरा। अब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को भी बराबर नंबर मिले और प्रतिस्थापी को भी बराबर बराबर नंबर मिले, तो अपन ये देखते हैं कि कौन से प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो क्लोरो पहले आता है या ब्रोमो सर ब्रोमो, तो नंबरिंग इधर से करो 1 2 3 4 5 और ये 6, और जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो कहां पर है सर 2 पे ब्रोमो, ये 2 पे ब्रोमो, आगे सर 5 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 6, तो सर हेज हेज। अब डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, एक ही डबल बॉन्ड आया, कहां पर है सर यहां पर, डबल बॉन्ड यहां पर है, तो हेज 3 पे आया और लास्ट में क्या लगा दो इन। ये होता है, इस प्रकार होता है एल्कीनों का नामकरण। अब इसमें एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको, अगर बेटा नोट लगा के याद रखना, ये वाली चीज नोट लगा के याद रखना, नोट लगा के ये चीज याद रखना, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक द्विबंध हो तो क्या लिखा जाता है कार्बन की श्रृंखला को, तो कार्बन की श्रृंखला को
कार्बन की श्रृंखला को एल्का लिखते हैं, एल्का, एल्का के रूप में लिखा जाता है, एल्का के रूप में लिखा जाता है। और 2 द्विबंध हो तो डाई लगाते हैं, 3 द्विबंध हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 द्विबंध हो तो टेट्रा लगाते हैं, 5 द्विबंध हो तो पेंटा लगाते हैं, 6 द्विबंध हो तो हेक्सा लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना, ऐसी चेन आ जाए आपके CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस चेन का नामकरण करना है तो रूल तो बाकी वही रहेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड युक्त चेन बनानी है, तो चेन तो सीधी बन जाएगी, इधर से भी डबल बॉन्ड को दूसरा और उधर से भी डबल बॉन्ड को दूसरा, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब 6 कार्बन को यहां पर हेक्स नहीं बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। डबल बॉन्ड कहां कहां पर है सर, एक तो 2 पे है और एक 4 पे, तो 2,4 हेक्सा 2,4, 2 बार आ गए तो डाई और लास्ट में क्या लगा दो, इन, तो इसका नाम हुआ हेक्सा 2,4 डाई इन। क्या नाम हुआ, हेक्सा 2,4 डाई इन। आगे देखो, ऐसा आ जाए तो CH3, थोड़ा समझना, CH3Br CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका CH3। कुछ इस प्रकार का आपको कंपाउंड दे दिया गया और इसका नामकरण करना है, तो रूल कहता है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो कहां से मिलेगा सर, इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से ही करना है, भले प्रतिस्थापी को दूसरा ही मिल रहा है, पर डबल बॉन्ड युक्त यौगिकों में डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 8 पे प्रतिस्थापी मिला ब्रोमो, तो सबसे पहले 8 ब्रोमो, नाम लिखो 8 ब्रोमो, ये हो गया आपका 8 ब्रोमो। कितने कार्बन है टोटल, सर टोटल कार्बन है 9, तो 9 को नॉन नहीं बोलेंगे अब यहां पर, क्योंकि डबल बॉन्ड की संख्या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 हो तो नोना बोलेंगे। 8 ब्रोमो नोना कहां पर है सर, 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है, तो 2,4,6 8 ब्रोमो नोना 2,4,6 ट्राई, 3 बार है तो ट्राई और लास्ट में क्या लगाओ, इन, तो इसका नाम हो गया 8 ब्रोमो नोना 8 ब्रोमो नोना 2,4,6 ट्राई इन। यह आपका एल्किन का नामकरण इस प्रकार किया जाता है। जैसे एल्किन का जैसे करते हैं सेम टू सेम वैसे एल्काइन का करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एल्काइन और अन्य जो क्रियात्मक समूह हैं उनका नामकरण सिखाऊंगा। ये क्लास 11th क्लास की स्टूडेंट, 12th क्लास की स्टूडेंट और 10th क्लास की स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों के लिए उपयोगी है। इस क्लास को देखें, नोट्स तैयार करें, आगे ऐसे ही बेहतरीन क्लास से IUPAC नामकरण के आपके लिए लेते आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।